तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग काफी सारी चीज के बारे में बात करेंगे। स्काउट एंड मूवी के मैटर के राउंड हमको उनके एक पुराने टीममेट 420 ओपी की तरफ से काफी शॉकिंग रिप्लाईज देखने को मिले कि जो टाइम पर वो टीम एक्स वाक का पार्ट थे उनके साथ में कुछ गलत चीजें हुई थी, वो सब के बारे में आज वो बात किए। एंड उसके अलावा गाइस काफी सारी अपडेट्स है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं गोड लाइक एडमिनो एंड जॉनथन के बारे में। तो गाइस कल था एडमिनो का बर्थडे एंड वो जॉनथन के ऊपर एक प्रैंक कर दिए। गोड लाइक के बारे में गाइस आपको ऑलरेडी बताइए कितने टाइम बाद अब वो बढ़िया खेलना चालू किए हैं। तो एडमिनो जॉनथन पर एक प्रैंक कर दे कि मेरे टीम मेंबर के साथ में कुछ बहस हो गई है एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं टीम को लीव कर रहा हूँ। तो ये चीज पर गाइस जॉनथन का जो रिएक्शन था अब देख लो। हेलो। अबे यार थोड़ा सीन हो गया बे। क्या हो गया बताओ। अबे यार मेरे को जम नहीं रहा है बे, हमारे भाई से थोड़ी बहस हो गई, मेरे को कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा है। क्या हो गया बताओ। अबे बहुत मतलब अजीब तरीके से भाई बात हुई है यार, क्या ही बोलूं मैं। क्या प्रॉब्लम हुई वो तो बताओ। अरे वो कुछ चीजें थी यार जो मेरे को क्लियर आउट करनी थी और वो मान नहीं रहे हैं, तो पता नहीं, मेरे को मन नहीं कर रहा है, मतलब अंदर से फील नहीं आ रहा कंटिन्यू करने का। क्या क्लियर। अरे मैंने कुछ इनसे चीज मांगी थी और वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, थोड़ी अनबन हो गई उससे और मतलब मैटर थोड़ा बड़ा हो गया। क्या चाहिए बता दो। अब ऐसे कैसे बोलूंगा भाई मैं, मतलब डायरेक्ट ऐसे कॉल पे नहीं बता सकता वो मैं चीजें। तो क्या चाहिए बताओ, मैं भिजवा दूंगा। क्या चाहिए बता मेरे को तू। ऐसे चाहिए तो कुछ नहीं, मैं तो स्ट्रीम कर रहा था लोग बोल रहे थे कि जोनी भाई के साथ प्रैंक करो। ठीक है, टोन टोन सही थी ना मेरी बात करने की। काट दिया बे। परेशान हो गया। ए भगवान। अब यार तो कैसे कैसे प्रैंक करवाते हुए बेचारा परेशान हो गया। और गाइस हम लोग बात करने वाले हैं 420 ओपी के बारे में। तो पिछले कुछ वीडियो से गाइस हम लोग स्काउट एंड मूवी का पूरा मैटर तो देख ही रहे हैं। तो गाइस जो टाइम पर स्काउट एंड मूवी एक साथ हुआ करते थे वो टीम का पार्ट 420 ओपी भी थे। एंड आज लाइव स्ट्रीम पर आकर वो काफी सारी चीज के बारे में बात की, क्या लाइव स्ट्रीम से कुछ झूठ भी बोले गए थे। एंड पिछले कुछ दिनों में जो हमको पूरा मैटर देखने को मिला, क्या केवल वो दो ही लोगों का मैटर था, ये सब पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हुए वो ये कहे, हम तब भी बोल रहे थे, हम आज भी बोलेंगे, हमें रोक सकते हो तो रोक लो। और मैं आ नहीं रहा था तो लोग कह रहे कॉल आ गया, किसी का भी फोन आ जाए, अगर मेरी स्ट्रीम कोई रुकवा सकता है तो वो बंदा यहाँ बैठा है, उसके अलावा और कोई नहीं। पब्लिक में आके ये बताना कि मैं ये सही कर रहा हूँ और पीठ पीछे तुम वो कर रहे हो उल्टा, वो बहुत गलत। मतलब इतनी नीचता पे नहीं आना चाहिए किसी को भी। अगर तुम्हें लगता हो तो किसी में इतना दम है किसी भी चीज में किसी की कि मेरे को फोन करके मेरी स्ट्रीम रुकवा दिया, मुझे फोन करके कुछ भी बोल ले, तो ये वहम है। सबने ऐसा दिखाया कि दो लोगों के या चार लोगों के बीच की लड़ाई थी और उसमें ही सब सॉर्ट हो गया, उन्हीं के साथ खराब हुआ था। दैट इज नॉट ट्रू। जो बैड पार्ट है या जो जिससे लोगों को फर्क पड़ा है, जिससे कम्युनिटी को फर्क पड़ेगा, उसको हमें छुपाते क्यों? पहले मुंह क्यों नहीं खोला? मैं क्यों खोलूं पहले मुंह? फालतू में बोलने की मेरी आदत नहीं है भाई। ये जितने सब्सक्राइबर करे ना, ई स्पोर्ट्स से करे और मेरी जाके जो परफॉर्मेंस हुई उसकी वजह से करे हैं। यहाँ कंट्रोवर्सी करके हमें आदत नहीं है ब्रो। मेरे भाई लोगों, ये दो लोगों की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई है, बहुत लोगों के करियर बर्बाद हो गए हैं और इसी की वजह से आज मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद गाइस वो बात किए जब वो टीम एक्स पार्क का पार्ट हुआ करते थे। बेसिकली वो टाइम पर उनकी एज थी 18, क्या उनको मैनिपुलेट किया गया था? इस पर वो ये कहे, तुम मुझसे ज्यादा मैच्योर हो, मैं सिर्फ 22 साल का हूं, जिनको नहीं पता है। जब मैं टीम एक्स में था, काफी लोग अभी देख रहे हैं तो उनको पता होगा, मैं टीम एक्स में था 2020, 4 साल पहले मैं था 18 साल का। अगर 18 साल पे तुम किसी को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो और इस तरीके से खराब करके सोच सकते हो ना कि वो बंदा नॉर्मल रहेगा, चिल रहेगा, ऐसा नहीं होता ब्रो। और मेरा अकेले की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं अपनी पूरी टीम की बात कर रहा हूँ भाई। और मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ तो तुम ये सोचो, आज एक बंदा बोल रहा है, जब से मैं खेला हूं तब से 200 प्लेयर्स तो रहे होंगे, उनमें से कितनों के साथ क्या क्या हुआ रहेगा, जिनमें से 20-40 तो चले गए भाई। किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी के साथ फेक प्रोमिसेस करना, जब वो अपने घर छोड़ के आ रखे हैं, है ना बच्चे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। आदित्य उस टाइम पे 16 साल का था भाई। इसके बाद गाइस वो बात की है सैलरी एंड मूवी के बारे में, क्या मूवी ने उनकी सैलरी को रोका था? इस पर वो ये कहे, तो मावी ने बोला कि कितने पैसे लेगा? मैं उसकी शक्ल ऐसे देख रहा हूँ, मैंने सैलरी मांगी, तू 10 लाख रुपए सैलरी ले रहा था, तेरे को किसी ने बीच में टोका नहीं, तेरी टीम वालों ने तेरे को सपोर्ट करा। यहाँ मैं उसका into 1 में मांग रहा हूँ, उसमें तू कह रहा है सैलरी क्यों मिलेगी, सैलरी नहीं देनी। भाई तुम ही खा लो सब, तुम ही पैसे कमा लो और बाकियों को मतलब गांड बोल दो। दैट्स व्हाट यू वांटेड राइट, दैट वाज यू ना। मेरी सैलरी क्यों रुकवाई भाई? मैंने क्या गलत करा था मुझे बता। मुझे उस बात का खराब लगा था ऑनेस्टली कि मैंने तेरे को ना कभी कुछ बोला था, ना मैंने तेरे से कोई डिस्कशन करा था इस बारे में कि तू दे भाई। या तो मैं बोल रहा हूँ भाई मावी मेरे को सैलरी चाहिए, तू ही लाके देगा सैलरी। मैं स्काउट के कहने पे आया, स्काउट ने मुझे कॉल करके बोला, उसके बारे में बताऊंगा, कॉल करा, मुझे बोला ये वो। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे टीम चाहिए। भाई ये लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि सैलरी नहीं देनी है क्योंकि डील दे रहे हैं। ये नया सिस्टम आया था। आई हैव नो रिलेशंस विद SATL और 8-bit, बट आई वाज टोल्ड कि ऐसा ही चलता है। एंड ये सब के अराउंड गाइस काफी लोग उनके चैट में जॉनथन के नेम को भी स्पैम कर रहे थे, तो फिर ये चीज पर भी वो रिप्लाई किए। अब देख लो, कई लोग फालतू की बात करते रहते जॉनथन की। देखो सिंपल सी बात है, जॉनथन को मैं किसी भी और इनमें से किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकता, कॉज आई डोंट फील कि जॉनथन जैसा कोई बंदा है। फॉर द रीजन कि भाई मैंने कभी भी गॉड लाइक के लिए कुछ भी करा हो एज एन ऑर्ग, मैंने कभी भी उसके लिए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने जॉनी के लिए ये करा है वो करा है या जॉनी ने मेरे लिए कुछ करा है। मैंने जॉनी को हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट दी है, बहुत अच्छे से, एज अ प्लेयर, एज अ ब्रदर, एंड मुझे हमेशा वो वापस मिली है। चाटू, इसका मैं एग्जांपल देने के लिए एक चीज दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से एक चीज दिखाता हूँ। आज मैं टीम एक्स में खेला, मैंने अपना सब दे दिया, पैसे भी नहीं मिले, मेरी गाड़ी लग गई। ये टीम एक्स का इंस्टाग्राम है, ये तो पता है किसका इंस्टाग्राम है, ठीक है। मैंने इस टीम के लिए, इस टीम
के ओनर ही बोलोगे ना भाई, अगर मानते हो तो। जो भी इस टीम के लिए अपनी लाइफ की इतनी चीजें वो करी, और ये लोग म्यूचुअल रिस्पेक्ट तक नहीं करते, ठीक है। मैंने इस इंसान के लिए भाई कुछ भी नहीं करा, ठीक है, और मैंने और भी छोड़ दी। इसको आज भी इन सब चीजों से नहीं फर्क पड़ता, इसको आज भी इन सब चीजों से नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि भाई दैट इज हाउ अ मैन इज। अगर मेरी किसी के साथ हुई है तो मैं उसकी वजह से अपने आसपास जाके नहीं गा दूंगा, अपने आसपास जाके नहीं कर दूंगा कि भाई ऐसा वैसा नहीं भाई, ये तुम्हारी हरकतें हैं। एक चीज तो मुझे बहुत सही लगी कि भाई तुमने जितने लोगों के रिलेशन खराब करा के उनकी गांड और खुद जाके बना ली, ये तो इतनी घटिया हरकत है। इसके बाद गाइस वो बात की स्काउट की लाइव स्ट्रीम के बारे में, जहां पर वो अपनी एज प्रूफ शो कर रहे थे। तो शुरुआत में तो गाइस स्काउट अपने पैन कार्ड के प्रूफ को शो किए थे, पर उसके बाद कुछ लोग उनको ये बोलने लगे थे अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाओ, जिस पर पहले तो स्काउट एग्री कर दिए थे, बट बाद में फिर वो ये कहे थे कि मैं क्यों दिखाऊं, मेरे को क्या मिलेगा दिखाकर। ये चीज पर रिप्लाई करके 420 OP ये कहे, इंसान ऐसा चेंज होता है, मैं क्यों प्रूफ दिखाऊं, मैं किस लिए प्रूफ दिखाऊंगा। इस बात का क्या सेंस बना भाई, जो प्रूफ नहीं दिखाएगा वो चूतिया है, जो प्रूफ नहीं दिखाएगा उसकी बात पे बिलीव नहीं करना है, तू ऑडियंस को बता रहा है। फिर तुम बोल रहे हो मैं प्रूफ दिखाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तुझे ऑडियंस आके चॉकलेट देगी क्या ब्रो, क्या देगी, तू आया है स्ट्रीम पे क्लियर करने हैं भाई, तो तू बोल क्यों रहा है प्रूफ दो, तू बोलना। हवा में बातें करते हैं हम लोग सब, और हवा में बात करेंगे। उसका रीजन ये है कि भाई हम में से कोई भी नहीं दे सकते भाई तुम प्रूफ। 4 साल पुरानी बातें हैं, 5 साल पुरानी बातें, 6 साल पुरानी बातें नहीं दे सकता इंसान प्रूफ हर चीज का। उसके लिए तुमने अपने आप को ही पेल दिया अपनी स्ट्रीम पे। एंड इसके बाद गाइस 420 OP बात की है दूसरे टीममेट्स के ऊपर ब्लेम डालने के बारे में। अब देख लो, तुम दोनों ही एक जैसे प्लेयर्स थे, इसलिए ही तुम लोग नहीं बैठ पा रहे थे साथ में। टीम में एक प्लेयर एटलीस्ट ऐसा चाहिए जो अपनी गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। हमारा टीम का आइजली ऐसा था जो सबकी गलती है, मतलब अपनी गलती में भी दूसरे की गलती ढूंढ लेता था। उसकी गन रीलोड होगी तो बोलेगा दूसरे ने क्यों नहीं मार दिया उस टाइम पे, अरे तू क्यों गन रीलोड कर रहा है, तेरे में दिमाग नहीं है उतना। एंड जस्ट लाइक गाइस अभी हमने देखा 420 बात किए थे सैलरी के बारे में, कि जो टाइम पर वो टीम एक्सपार्क का पार्ट थे उनको सैलरी नहीं मिलती थी, बट क्या वो चीज के साथ साथ उनको लाइव स्ट्रीम करने से भी मना किया गया था। ये चीज को एक्सप्लेन करते हुए वो ये कहे, आई वॉज गेटिंग कॉन्स्टेंट 10,000 वॉचिंग, मेरी 10,000 वॉचिंग 12,000 वॉचिंग आ रही थी कॉन्स्टेंटली, बहुत अच्छी वॉचिंग आ रही थी। आई वॉज डूइंग वेरी गुड, गेम मैन हो जाता है। एंड बाकी लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रीम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने था भाई गेम मैन हो गया तो ठीक है, हम लोग स्ट्रीमर तो बन ही सकते हैं, मतलब स्ट्रीम तो कर ही सकते हैं। आई वॉज इन TX एट दैट टाइम, मेरी पूरी टीम TX में थी उस टाइम पे, ठीक है भाई। ग्रुप पे मैसेज आता है कि कोई स्ट्रीम नहीं करेगा, क्योंकि ये हो गया है, बैन वैन का सीन हो गया है, कर रही है भाई गेम खेलने पे। भाई मैं मान के बैठ गया। ये बात का क्या सेंस बना भाई, तुम बच्चों को मतलब ऐसे पागल बनाओगे कि बच्चों की वॉचिंग खत्म हो जाए सब कुछ। फिर उसके बाद जो चीज मैंने देखी ना गाइस, हमें बोल दिया स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए। जहां आप सैलरी नहीं दी इंसान ने, वो इंसान क्या बोल रहा है, नीच पना दिखाऊं, सैलरी नहीं दी भाई तूने 6 महीना, अब तुम बैन के बाद होगा, बैन के बाद देखेंगे, बैन के बाद होगा, सही बैन के बाद। बैन हुआ गया, हम टूर्नामेंट खेल रहे थे, हम लोग को मैसेज करता है कि टूर्नामेंट मत खेलो, गेम मैन हो गया तो टूर्नामेंट मत खेलो, मना करा है कि काम करो, खेलना है तो खेल लो या फेक आईडी बना लो या नाम चेंज कर लो। इतना गुस्सा आया था ना मेरे को कि ब्रो तेरे लिए मेरी टीम बहन 4 लोग 6 महीना खेले। जो बंदा ना सैलरी देता है, जो बंदा ना प्लेयर्स के लिए कुछ करता है, ना डिवाइस देता है, ना कुछ करता है, उसको ओनर नहीं बोलते हैं। के लिए कोई वर्ड नहीं है इस डिक्शनरी में जिसको हम रेफर कर सकते हैं। ओनली थिंग यू कैन डू जो अपने आसपास वाले लोगों से, वो है फायदा उठाना, जो कि सब लोग जानते हैं कि तुमने कितना अच्छे से कितने लोगों का फायदा उठाया है और फायदा उठा के तुम कहां पहुंचे हो। एंड इसके बाद गाइस अगर आपको याद है तो मवी अपनी लाइव स्ट्रीम से ये कहे थे कि एक बार स्काउट उनको ये बोले थे कि उन्होंने उसका करियर बनाया है, तो ये करियर बनाने वाली चीज के ऊपर 420 ये कहे, तुम समझते हो यू आर ग्रेटर देन गॉड मेकिंग अदर पीपल्स करियर, यू आर अ फूल माय फ्रेंड and you have been a fool by saying this thing again and again on your stream, which I never liked for anyone. मैं जब भी ये बात सुनता हूँ ना किसी के भी मुंह से कि मैंने इसका करियर बना दिया, इसका तो करियर बना दिया, अरे क्या बना दिया था भाई तूने करियर? तूने मेरे को गेम खेलना सिखाया, तेरे को खुद को तो आता नहीं आज तक, तुम्हें गेम खेलना आता नहीं है। BGMI esports के लिए मुझे जानते हो, BGMI esports में मेरे स्टैट्स देख लेना, मेरा गेम प्ले देख लेना, मेरी स्ट्रीम्स देख लेना जाके। और रही बात तुमने सपोर्ट करके किसी को आगे पहुंचाया, तू खेल रहा है मेरे साथ और तू मर गया और मैं बढ़िया खेल रहा हूँ, किसी के डैडी भी नहीं बोल सकते कि मैं बेकार प्लेयर हूँ। फ्लेक्स वहां पे आया हमेशा कि तुम कभी खुद नहीं प्रोवाइड कर पाए वो चीज, तो तुम दूसरे पे क्रेडिट खाते रहे कि अरे मेरी टीम से इसने कर दिया, मेरी टीम से उसने कर दिया। फिर तुमने क्या करा? तुम किस लिए थे 4 लोग में? तारीफ करने के लिए ना, क्योंकि तुम्हारी तो करी नहीं भाई किसी ने, तो तुम दूसरों की तारीफ करके बताते रहे कि भाई मैंने तो सपोर्ट करा, मैंने तो सपोर्ट करा। बट गाइस ये सब के बाद टीम एक्सपार्क सारंग भी लाइव आई एंड वो भी काफी सारी चीज के बारे में बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बात की है सैलरी के बारे में, क्या टीम एक्सपार्क में रहकर सैलरी नहीं मिलती है? अब देख लो, बट मैं जब से हूँ, मतलब जब से गेम है और मैं खेल रहा हूँ तब से तो मेरे को मिल रही है सैलरी। मेरे को जितना पता है पहले के टाइम पे 2019 PMC होता है 20 पता नहीं कौन सा था, मैं भी था उसमें। उस टाइम पे पूरी लॉबी में शायद से 1 या 2 टीम को मिलती थी सैलरी, शायद से, वो भी नॉट श्योर। बट उस टाइम पे बहुत कम लोगों को ही मिलती थी, मैं इतना बता सकता हूँ। उन लोगों का टीम का क्या सीन था वो नहीं पता मेरे को। अगर वैसा होता कि मतलब इतना ही अगर बुरा करता है ना, डेस्ट्रो, आदित्य, इन लोग सब लाइव आते हैं है ना, कुछ ना कुछ बोलते आके साउडवे के बारे में। अभी तक क्यों वेट करना था मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे साथ अगर इतना बुरा हुआ है, कितने टाइम हो गए उस बात को? 4 साल हो गए, ठीक है।
4 साल में तुम कभी ना कभी तो टाइम मिला ही होगा, बोल देते उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या पता, मतलब सपोर्ट करना वैलिड भी होता। इसके बाद गाइस वो बात की मवी के बारे में। ऑलरेडी गाइस मैंने आपको बताया था जब मवी बात किए थे स्काउट की फ्रेंडशिप के बारे में, तो वहां पर वो सारंग के नेम को मेंशन कर दिए थे कि मैं भी देखूंगा कि तुम्हारी फ्रेंडशिप कितने दिन तक रहेगी। उसके बाद जब सारंग उस चीज पर रिप्लाई किए थे, फिर वापस से मवी उस पर रिप्लाई किए थे। तो ये चीज पर आज फर्दर एक्सप्लेन करते हुए सारंग ये कहे, और मावी ने कुछ तो मेरे को बोला ना, टॉन्ट मारा ना कि पहले तो पता नहीं क्या करके आया है, ऐसा कुछ है ना। भाई मेरे, मैंने सब कुछ क्लियर पिछले ही स्ट्रीम पे बोला था क्या हुआ था उस टाइम पे, मैं कौन सी टीम में था, किसके लिए आया था मैं एसटी में, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। थैंक गॉड कि उस टाइम पे कुछ तो, हाँ वो 8-bit लियो वाइट ने स्टोरी डाला था, उसका मैंने क्लियरेंस दे दिया था। तो और मेरे को नहीं जरूरत है किसी भी मतलब ऐसा फॉल्स वे में आने की, क्योंकि मेरे को अपने गेम प्ले भरोसा है, मेरे को कैसे आना है मेरे को पता है। अगर मैं वैसे नहीं आता तो मैं अपने दूसरे टीम से भी मैं आ ही जाता, ठीक है। क्योंकि तुम टैलेंट को कितना टाइम छुपाओगे, ठीक है। तूने बोला कि हाँ मैं तेरे को रेस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि तू स्पोर्ट्स में है, तू अच्छा खेला, तेरे को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा भाई। तू जो इतने टाइम से ट्राई कर रहा है, ठीक है, जीतने की, कितने टाइम से खेल रहा है, तो 5 साल से, वो मैं 1 साल में 2 बार जीत गया हूँ, ठीक है। तो इसलिए रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अभी सही बंदा है, नो डाउट, हो सकता है सही बंदा, बट मेरे को अगर टॉन्ट मारेगा या कुछ बोलेगा तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा भाई। और उसने बोला था कि मैं तो तेरे को कुछ बोला भी नहीं था, ठीक है। जितने भी हो यहाँ पे, किसी का अगर तुम में से गर्लफ्रेंड होगा, उसको अगर तुम मतलब तुम्हें अगर आके बोलेगा कि तेरा तो ब्रेकअप हो जाएगा भाई, तो क्यों रह रहा है, तुम्हें गुस्सा आएगा? सेम बात है भाई। अभी मेरा स्काउट तो अच्छा है, ठीक है। तुम अगर बोलोगे कि तेरा तो एक्सपायरी आ जाएगा थर्ड टाइम में, मैं क्यों सहूंगा भाई? क्यों बोल रहे हो तुम? बाद में जो होगा वो दिखा जाएगा, भले झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, वो बात की बात है ना। अभी जो है उस पर बात करो ना। तुम दोनों का झगड़े में तुम क्यों बोल रहे हो किसी और का ही हो जाएगा? मैं अगर बोल दूंगा तेरा बाप छोड़ के चला जाएगा, अच्छा लगेगा? नहीं ना। इसके बाद गाइस वो बात की है वो लोग के बारे में जो कि स्काउट एंड मवी के मैटर में आके जबरदस्ती घुस रहे हैं। इतने बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं? कुछ सेंस लगाए क्या, बताओ किसी को भी, मतलब हल्का सा भी सेंसेबल लगा ये चीज। जो इतने लोग आ रहे हैं मतलब बाहर के, ये वो अभी क्यों बोलना था? इतने टाइम से तुम लोग क्या कर रहे थे? मतलब हस्तर ने भी बोला मावी को, ठीक है, अगर उसके साथ भी इतना बुरा हुआ था, इतने टाइम से क्या कर रहा था वो? मतलब तुम रुके हुए थे क्या कि कोई आके बोलेगा फिर तुम बोलोगे? वैल्यू नहीं है क्या खुद का? सिर्फ उसको नहीं बोल रहा हूँ, जो आ रहे हैं अभी सबको बोल रहा हूँ। वेल सारंग के रिप्लाईज के बाद गाइस हमको वापस से 420 ओपी की तरफ से कुछ स्टोरीज देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये लिखे, पपिट्स की ट्रेनिंग ऑन पॉइंट। अपनी इमेज को बचाने के लिए तुम कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, बल्कि दूसरे पर्सन को ही गलत दिखाना चालू कर देते हो। लाइक ब्रो, सच में तुमको अपनी इमेज क्लीन करने के लिए दूसरे की मदद चाहिए? कोई नहीं, अब मैं कर देता हूँ। फिर इसके बाद गाइस पर वो रिप्लाई भी किए थे, वो भी आप देख लो। भाई मुझे लगा कि ये खत्म हो गया है, लेकिन इन्हें तो गेम खेलना है। कोई बात नहीं, मैंने आज बहुत आराम से प्रोफेशनली बात करी है। मैं नहीं चाहता था किसी भी बंदे को लेके आना और थर्ड पर्सन को, लेकिन लोगों को अपने घर से पपिट्स को ट्रेन करके भेजना पड़ रहा है व्हाइल आई एम स्ट्रीमिंग ऑलरेडी टू जस्टिफाई थिंग्स फॉर देमसेल्व्स बिकॉज दे नो व्हाट दे हैव डन। तो अगर वो चाहते हैं कि सारी बातें खुल के आए, बहुत अच्छे से आए, तो खुल के बातें करेंगे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी एके कैरी इज लाइव के बारे में। तो गाइस काफी टाइम से ना ही वो अपने गेमिंग चैनल पर लाइव स्ट्रीम किए, ना ही मेन चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं। तो फाइनली गाइस आज ये चीज पर वो बात किए, क्या रीजन है कि इतने दिन से वो एक्टिव नहीं थे, अब देख लो। यो तो मैंने अपडेट देना तुम्हें वीडियो का, ठीक है। तो मैंने बनाई है अपनी लाइफ की सबसे बड़ी वीडियो, मतलब अभी तक आई डोंट थिंक आप इतना ऑल आउट कभी गए हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, मतलब आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा कोलैब है ये, और मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं पिछले 3 महीने से इसी में लगा हुआ था, इसलिए मैं बहुत इनएक्टिव हूँ। आई एम सो सॉरी, बट थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों की वजह से ही मैं ये कर पाता हूँ जो हम कर रहे हैं। तो बस चलती रहेगी और बहुत जल्द तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगी, बस तैयार हो जाओ। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो चलते फिरते मत देखना भाई, आराम से बैठ के एब्जॉर्ब करना, क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो से थोड़ी सी लंबी होने वाली है। चलो तो बस गाइस आपका सपोर्ट बनाने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।